बीएड टेट 2011 के सभी साथियों को मेरा नमस्कार है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा 12,091 का मुद्दा हो या बीएड 11 से जुड़ी हुई जितनी भी भर्ती प्रक्रिया है उस पर बहुत ही पैनी नजर बनाए हुए हूँ। कुछ लोग 12,091 पर अलग अलग राय और मशवरे रखते हैं, उनके वीडियोज आते हैं, लेकिन हमारे वीडियोज विद ऑथेंटिक न्यूज होते हैं। कई बार हम उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं जिन्होंने 12,091 की पैरवी की और इस पूरे मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन लेकर के माननीय हाई कोर्ट में इसकी हियरिंग करवाई, एक शानदार ऑर्डर लाए और बीएड टेट 2011 के लिए इस तरह रास्ते खुले। साथ ही हम उन लोगों से भी बात करते हैं जो इस बात से असंतुष्ट हैं कि उनके नाम उस सूची में नहीं है, जबकि वो उस 105 और 90 वाले क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। किसी के 115 नंबर है, सूची में नाम नहीं है। किसी के 118 नंबर है, 16 नंबर है, 17 नंबर है, लिस्ट में नाम नहीं है। किसी का 109 नंबर है, लिस्ट में नाम नहीं है। ऐसे मामलों में मैं देख रहा हूं कि तमाम सारे साथी कमेंट्स करते हैं और कमेंट करके बताते हैं कि हाँ, हमारा सूची में नाम नहीं है, जबकि हम 105 और 90 के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। सामान्य श्रेणी के व्यक्ति का 105 से अधिक नंबर है मगर सूची में नाम नहीं है। आप देख सकते हैं तमाम ऐसे नाम निकल के आ रहे हैं जो सामान्य के लोग हैं, उनके 105 से कम भी हैं तब भी नाम है। उस सूची में तमाम तरह की खामियां हैं। तो उस सूची को चैलेंज करने के लिए मैंने कहा था आप लोगों से कि प्रतीक्षा रखिए, वेट करिए और कोई ना कोई जरूर चैलेंज करेगा। तो ऐसे ही हमारे एक बीच के साथी अयोध्या की धरती से श्री शिवम पांडे जी हैं, एडवोकेट, जो उस 12,091 की सूची को चैलेंज कर रहे हैं। इसके लिए उनकी पूरी तैयारी हो चुकी है और पूरा प्रयास कर रहे हैं। अच्छे खासे नंबर रखने के बाद भी वो उस सूची में शामिल नहीं है और वो पूरी सूची को चैलेंज कर रहे हैं माननीय हाई कोर्ट की डबल बेंच में। और क्या कुछ कहते हैं वो हम सब जानेंगे शिवम पांडे से, लेकिन इससे पहले बता दूं मैं आपको कि आज बड़ी संभावना है कि विभाग की एक बैठक होनी लखनऊ में, जिसको लेकर के शाम तक या फिर कल सुबह तक अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। सरकार का जो स्टेप है उसके भी आंकड़े साफ साफ हम सामने आ सकते हैं कि उनकी क्या गतिविधियां हैं, वो क्या कुछ करने वाले हैं इस पूरे प्रकरण में। बहरहाल 12,091 में जिन लोगों के नाम नहीं है, ऐसे लोग शिवम पांडे जी को सपोर्ट करें। शिवम पांडे जी की जो पहल है 12,091 में 105-90 का क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद भी नाम नहीं होने की जो पहल है उसको लेकर के वो एक रिट दाखिल कर रहे हैं माननीय हाई कोर्ट में। मैं चाहूंगा कि सभी लोगों को सुना जाए, सभी के हक में डिसीजन हो और सभी लोग नौकरी पा जाएं, सभी लोग रोजगार पा जाएं। यही मेरी कोशिश होती है दोस्तों। आप लोगों के अनवरत कमेंट आ रहे थे कि 105 और 90 की जो सूची बनाई गई है सरकार के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी, उस सूची में ढेर सारी खामियां हैं। 115 वाले का नंबर नहीं है, 113 वाले का नाम उसमें लिखा हुआ है, 111 वाले का नाम नहीं है, 108 वाले का नाम है। ऐसी दशा में कुछ लोग उस सूची का शुरू से विरोध कर रहे थे। हमारे साथ में जुड़े हैं अयोध्या की पावन भूमि से छोटे भाई शिवम पांडे, जो इस मामले में पूरी पैरवी कर रहे हैं माननीय हाई कोर्ट से लेके माननीय सुप्रीम कोर्ट तक। छोटे भाई नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं हाउ आप? आर यू? अच्छे हैं, आप सुनाएं। ये 12,091 की जो सूची आई है, क्या उसमें संतुष्ट हैं आप पूरी तरीके से? 12,091 की सूची 2016 में ही विभाग द्वारा जारी कर दी गई थी जी। और उस पर चूंकि विशेष खामियां थी इसलिए सरकार आगे नहीं बढ़ी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी उसने एफिडेविट दे रखा था कि हाँ, ये सूची से हम चयन कराने में असमर्थ हैं क्योंकि सूची जल्दबाजी में गलत बन गई है। तो जहाँ उनको कंसीडर नहीं किया गया, बाद में कंटेम्प्ट में 12,091 की तरफ से विभिन्न याचिकाएं पड़ी। कंटेम्प्ट में हम लोग भी इसके अपोजिंग में थे, अपोजिंग विद सपोर्टिंग में थे कि पेटिशनर्स के रूप में अगर अलाउ होते हैं 12,091 तो सभी पेटिशनर्स जो यहाँ पे अवेलेबल हैं उनके लिए कोर्ट कोई रास्ता खोले। लेकिन कंटेम्प्ट में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कोई भी कदम नहीं उठाया और हाँ, पूर्णतः मैटर को खारिज कर दिया था। शिवम पांडे जी, आपका नाम सूची में है क्या? नहीं, मेरा नाम सूची में नहीं है। आपके टीटी में कितना नंबर है?
110 नंबर टीईटी में पाते हुए मैंने लगभग 15 से 20 जिलों में काउंसलिंग कराई है। फॉर्म कितने जिले में पड़े थे आपके? 75 जिले में फार्म पड़े हैं बताइए, हमारे। 75 जिले में फार्म डालने के बाद 15 से मैं 20 जिलों में 115 और 116 नंबर वालों को आगे करके इस लड़ाई में आगे बढ़ रहा हूँ। डबल जी। बेंच में हमारी सारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, प्लीडिंग्स भी कंप्लीट हो चुकी है। चूंकि आज विभाग की बैठक थी, नहीं तो कल या आज में पिटीशन हम लोग ड्राफ्टिंग करके फाइल कर देते और अगले सप्ताह आ जाती। लेकिन चूंकि सरकार के भी मंशा को देखना है, इसलिए हम पूर्णतः हर एक विधिक पहलू को लेके आगे काम बढ़ कर रहे हैं। सरकार का जो स्टेप है उसको देखने की बात मैं हर वीडियो में करता हूं। मेरा कहना है कि अभी किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें। सरकार क्या कुछ कदम उठाती है, इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी, क्योंकि हाँ, लेकिन सरकार के सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी तब होगी जब आप सरकार को घेर लें और सरकार कदम अच्छा उठाए या खराब उठाए, लेकिन सरकार को आप घेर लेंगे तो जो कैपिंग है 72,825 का, यह टूटते हुए 97,105 का ऑर्डर जो पास आउट हुआ था कि काउंसलिंग विथ नियुक्ति पत्र देने के बाद आई है, लेकिन सरकार अगली डेट पे जाती है और 5% का रिलैक्सेशन ओबीसी के लिए लेती है। तो 97-90 का जो ये ऑर्डर है, इट में भी फॉलो हो सकता है, लेकिन आप उसको सरकार को पूर्णतः घेर लेंगे अपनी ड्राफ्टिंग और जो मेन प्लीडिंग्स है उसके माध्यम से, क्योंकि वहाँ फैक्ट टू फैक्ट रेलिवेंट करने पड़ते हैं। इसलिए हमको घेरने के लिए बहुत ज़्यादा समय भी जाया नहीं करना है। तो शिवम भैया, ये बताइए कि अगर आपकी पैरवी रंग लाती है तो आपको क्या लगता है, एक बार जितने भी 90-105 के धारक हैं और जिनका माननीय सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर भी हुआ था पहले, तो क्या उन सभी की नियुक्ति के आसार दिख रहे हैं आपको? देखिए, अधिवक्ता होने के नाते मैं आपको बता दूं, चूंकि 5 साल की मेरी प्रैक्टिस हो गई है, तो हम कहीं भी आपको डैम श्योर नहीं करते हैं, लेकिन इट मे बी पॉसिबल कि हम कुछ ना कुछ ऐसा कर ले जाएंगे जिससे जो 40 साल 45 साल के लोग हो गए हैं या किसी भर्ती में कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाया है, हो सकता है उनके लिए बहुत बड़ा कदम उठ जाए। बड़ी अच्छी बात है शिवम भैया, क्योंकि इस संघर्ष को हम लोगों ने बहुत पहले एक साथ शुरू किया था और आप अभी तक उसमें लगे हुए हैं। हालांकि नैतिक रूप से मैं आपके साथ में हूं, लेकिन अगर आपकी पैरवी रंग लाती है तो एक बार ये मानिए कि जो 90-105 के धारक हैं उनके लिए फिर से एक रास्ते खुलेंगे और वो प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर चयन पा सकेंगे। बिल्कुल। बड़े भाइयों का आशीर्वाद रहा और आप लोगों का स्नेह बना रहा तो कुछ ऐसा कर ले जाऊंगा जैसे 2016 में हुआ था, विभिन्न साथियों को नौकरी मिली थी, तो हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे साथ भी कुछ साथियों को नौकरी शिवम भाई, जाए। ये जो 72,825 भर्ती प्रक्रिया है ना, इसका तिलिस में ही रहा है कि जब लगता है कि कुछ नहीं बचा है, लड़ाई खत्म हो चुकी है, नए रास्ते वहीं से निकलते हैं, नए रास्ते खुलते हैं। किसी शायर ने भी लिखा है कि ना हम सफर ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जो टीईटी 2011 के बेरोजगार साथी हैं, बीएड धारक, उन सभी को नियुक्ति के रास्ते प्रशस्त होंगे और आपकी पैरवी रंग लाएगी। मेरी शुभकामनाएं आपके लिए, आप इसी तरह लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत, देखते रहिए लखनऊ लिज।